पिता जगबीर शर्मा का बेटा हूँ, भूपेंद्र शर्मा है नाम मेरा। जिला गुरुग्राम हरियाणा में, हाजिलपुर बादली गांव मेरा। और मैं तो राम नाम का जाप करूं, यो है रोज का काम मेरा। इस भरी सभा ने हाथ जोड़ के प्यार भरा प्रणाम मेरा। हाँ, पहली खुशी में हरियाणा को, मेरी माताओं बहनों, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाइयों, हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। और क्यों ना समझे, क्योंकि हम हरियाणा वासी हैं और हरियाणा वाले को अपने आप पर गर्व महसूस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि के रचिता भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ गीता को उपदेश दिया, हरियाणा की उस पावन धरती पर हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। और उससे भी सौभाग्य की बात, आज उसी भगवान कृष्ण जी का जन्म दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो आइए, मैं पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत की तरफ बढ़ूंगा। ये पहली खुशी में हरियाणा का, और दूजी शोक चढ़ा गाने का, और तीजी आपका प्यार मिला मने और बता के चाहिए। हे गुरुदेव सदा मेरी तू लाज रखता रही। मैंने सुना है कि भगवान इस जग को रचता है, मैंने सुना है कि भगवान इस जग को रचता है, इसीलिए वो भक्त इस भगवान को बड़े भाव से भजता है। तो लगा दो एक जोरदार जयकारा, क्योंकि आपके जयकारों से ये दरबार संस्था, बोलिए साचे दरबार की दरबार की जय हो। मेरे भाइयों बहनों, चाचा ताऊ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जब भी कभी हम जयकारा लगाते हैं तो दोनों हाथ खड़े करके पूरे जोश के साथ लगाते हैं। तो एक बार वो जोश दिखा करके भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाए। बोल सच्चे दरबार की, बोल कृष्ण भगवान की, बोल बाबा प्यारे की, बोल धरती माता की, बोल गौ माता की, अपने अपने माता पिता की। मित्रों, कहते हैं कि दरबार के अंदर जो जिस श्रद्धा भाव से बैठता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इंसान कर्मों का फल भोगने के लिए जीवन में आता है और कर्मों के अनुसार ही किस्मत बनती है और किस्मत के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। तो हर घरवारी के जीवन में ये 5 फर्ज बताए गए हैं। हर घरवारी के जीवन में 5 फर्ज बताए गए हैं। पहला फर्ज है अपने माता पिता की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना। जो इनकी सेवा नहीं करता है वो बिना आयु में मारा जाता है। कि माता पिता की सेवा का बदला भाइयों किसी जन्म ना तारा जा, दगा करे जो इनकी गल वो बिना आयु में मारा जाता। दूसरे नंबर पर हमारे गुरुओं की पूजा आती है। जो गुरु के रास्ते पे बताए रास्ते पर चलता है वो कभी मार नहीं खाता है और पीछे नहीं रहता है। तीसरे नंबर पर अतिथि सेवा आती है कि आए का आदर कर ले और चलते रहे नवाजे शीश। तुलसीदास कहे इसे बंदे के हृदय बसे जगदीश। और चौथे नंबर पर हमारे पितृदेव आते हैं और कई 5वें नंबर पर जाकर हमारे देवी देवताओं की पूजा आती है।
तो ये 5 फर्ज जो निभाता है उसका जीवन में 4 सुख मिलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख बताओ मेरी माताओं बहनों, आपको पता होगा उत्तराज्ञाकारी। तो आज जिनको भी ये चारों सुख मिले हैं वो इस बाबा के दरबार में बैठ करके उनका धन्यवाद करेंगे, और जिनको नहीं मिले हैं वो बाबा से अरदास लगाएंगे, और हम भी बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा इनकी सभी मनोकामना पूरी हो। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर मैं भगवान श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सभी को रोग दोष मुक्त जीवन प्रदान कर दीर्घायु दे, आप सभी को इस भारत माता की रक्षा के लिए और अधिक साहस, समर्थ और कीर्तिवान बनाए। आपकी यश कीर्ति इस संसार के समस्त कोनों में सूर्य के प्रकाश की तरह ऊर्जा एवं चंद्रमा के प्रकाश की तरह शीतलता प्रदान करे, रोग दोष डर आपको छूकर भी ना निकले। उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी प्रार्थना आज मैंने आपके लिए की है वो सभी पूरी हो। एक बार पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरी माताओं बहनों, क्या बात है मास्टर, बहुत मेरी माताओं बहनों, मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाइयों, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही अनमोल रचना रखने वाला हूं, एक बहुत ही अनमोल भाव। मैं जहां भी जाता हूं सर्वप्रथम अपने माता पिता से शुरुआत करता हूं। कहते हैं कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में मेरा कोई भगवान नहीं, और चुका पाऊं तो इनका कर्ज इतना मैं धनवान नहीं। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, 7 जन्मों में भी हम इनका कर्ज नहीं चुका सकते। तो इसलिए और कहते हुए कि बेटा वही धनवान का और वही अति बलवान, जिस पर खुशी माँ बाप की उस पर खुशी भगवान। माता पिता की खुशी के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें बीच में रोक दे। स्वयं भगवान भी पीछे हट जाते हैं, और भगवान भी कहते हैं कि मैं हर जगह हर समय हर किसी के पास उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपना दूसरा रूप बनाया है। तुम्हारे माँ बाप उनको पूजो, मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि अपने घर के भगवान को खुश रखो, मंदिर वाले भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। आपने सुना होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार हमारे 7 वार रहते हैं, लेकिन इनके अलावा एक वार और रहता है। गुरुजी ने बताया, मैंने पूछा कि वो कौन सा वार रहता है, बताया कि परिवार। अगर ये वार खुश है तो 7 वार खुश है, सारे 7 वारों के भगवान खुश है। और उन परिवार के मुखिया कौन है? हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता। वैसे तो बताते हैं कि विधि के लेख को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद ऐसा है जो विधि के लेख को भी बदल देता है। ऐसा एक अनमोल भाव, एक सुंदर रचना आपके बीच में रखूंगा। अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से सुन लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, ये मैं आपका वादा करता हूँ। मित्रों, ये कोई कल्पना नहीं है, एक सच्ची घटना आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। हमारा हिंदुस्तान का एक राज्य है गुजरात, और गुजरात के अंदर एक खंबात नाम की जगह है। उस खंबात के अंदर एक भला आदमी था, हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता था, अच्छे कर्म करता था, दूसरों की भलाई करता था, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था धनपाल। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर जिसने ध्यान से सुन लिया बहुत कुछ सीख करके जाएगा आज यहाँ से। उसका एक ही बेटा था धनपाल। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे चाचा ताऊ,
मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो बहुत ही गरीब आदमी था, उसके पास कुछ नहीं था। पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करी, अच्छे कर्म किए, सबकी भलाई करी, और जब वृद्ध हो गया मेहनत करते करते, तो उसको लगा कि मेरा अंत समय नजदीक है, तो अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा धनपाल, मेरे पास कुछ धन दौलत, कोई जमीन जायदाद तो है नहीं जो तुम्हें सौंप जाऊं, लेकिन मैं अपने दोनों हाथों से तेरे सर के ऊपर हाथ रख के कहता हूं कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बताया कि सदा माँ बाप की सेवा करना, अच्छे कर्म करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, और मेरा यह भी आशीर्वाद है कि अगर मिट्टी को भी हाथ में लेगा वो भी सोने में परिवर्तित हो जाएगी। इतना कहते ही धनपाल के पिताजी परलोक सिधार गए। धनपाल बड़ा आज्ञाकारी पुत्र था, अपने पिता के बताए रास्ते पर चल रहा था। बहुत ही गरीबी हालत देखी थी उसने, इधर उधर से पैसों का जुगाड़ करके और एक बैलगाड़ी ले ली, किसी के रोड़े ढोए, किसी की मिट्टी डाली, मेहनत मजदूरी करके वो गाड़ी भी अपनी कर ली, वो कर्ज चुका दिया। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, एक दुकान खरीद ली, एक प्लाट खरीद लिया, और धीरे धीरे इतना धनवान हो गया कि इलाके में नाम हो गया कि धनपाल भी कोई सेठ है। दूर दूर तक उसका नाम हो गया, बड़े बड़े सेठों में उसकी गिनती होने लगी कि धनपाल भी कोई इंसान है और बहुत बड़ा सेठ, अपने आप को बहुत बड़ा सेठ कहने लगा। और कोई भी पूछता कि भाई तेरे साथ ये कैसे हुआ, तो बोला भाई बाप का आशीर्वाद है, मेरा बाप मेरे आशीर्वाद देके गया था। कुछ भी बात हो, कोई भी पूछे, वो कहता था कि भाई बाप का आशीर्वाद है, हर चीज पे बाप का आशीर्वाद है। धीरे धीरे इतना माला माल हो गया, एक दिन उसके मित्र ने उसे कहा कि भाई ये कैसे हुआ, उसने भी कहा कि बाप का आशीर्वाद है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। उसने अपने मित्र से कहा कि भाई आज मेरे पास अच्छी धन माया है, मेरे बाप के आशीर्वाद से मेरा अच्छा काम चल रहा है, मैं कोई बड़े लेवल पर कोई बिजनेस करना चाहता हूं। तो उसके मित्र ने कहा कि तू लोन का व्यापार कर, अफ्रीका के अंदर जा, और अफ्रीका के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जंजीबार नाम की एक जगह है, पहले भी वहां से लोग आती थी, भारत में आज भी आ रही है, और वहां से यहाँ पे 10 गुना 15 गुना कीमत पर लोग बिकती है, वहां पर लोग ही पैदा होती है। वो उसका मित्र उसका भला नहीं चाह रहा था, वो उसका घाटा करवाना चाह रहा था। उसने उसका कहा माना और जहाज में लोग भर के और अफ्रीका के अंदर चला गया। जंजीबार उतर के और उसने देखा कि एक व्यक्ति सामने से आ रहा, उसके साथ में फोर्स उसके पीछे। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। रेतीले मैदान में से आ रहा, किसी से पूछा कि भाई ये कौन है, बोले यहाँ का सम्राट है, इसका नाम सुल्तान है। सुल्तान बड़ा भला आदमी था भाइयों। वो उस सुल्तान से मिला और कहा कि जी मैं ऐसे ऐसे भारत से आया हूँ और यहाँ पे व्यापार करना चाहता हूँ। सुल्तान ने कहा कि आपका स्वागत है मान्यवर, आइए बताइए क्या व्यापार करना चाहते हैं आप। उसने कहा कि मैं लोन लेकर के आया हूँ। सुल्तान समझ गया, बोला भाई वाह, ये तेरे किसी दुश्मन की चाल है या तेरे किसी अच्छे मित्र जो तुझसे जलता है ये उसकी चाल है। अरे मेरे भाई यहाँ तो लोग पैदा होती है, यहाँ का लोग बेचेगा तू। अब आप कल्पना करके देखिए, जहाँ जो चीज पैदा होती हो वहाँ पे हम उसको बेचने जाए तो कौन लेगा। जहाँ केड़े पैदा होते हम केड़े बेचने जाए तो कोई लेगा क्या? नहीं लेगा। तो साथियों, उस सुल्तान ने कहा कि ठीक है। तो धनपाल ने कहा
कि आप तो राजा है, मुझे एक बात बताइए कि आपके पीछे तो ये गनमैन होने चाहिए, ये छलनी लेकर के लोग क्यों हैं? छलनी ले रहे, छलनी जो जिससे हमारी माताएं बहनें आटा छानती, वो आटा छानती है या पीसना करती है, वो छलनी। तो उस सुल्तान ने कहा कि ये छलनी इसलिए ले रहे हैं कि मेरी हीरे की अंगूठी खो गई, सुबह मैं यहाँ घूमने आया तो, और उसको ढूंढते ढूंढते हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। ये सारे रेत को छानेंगे और मेरी अंगूठी को ढूंढेंगे। तो इतना कहते ही, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, धनपाल ने मिट्टी में हाथ मारा और जैसे ही मुट्ठी खोली, वो हीरे की अंगूठी उसके हाथ में निकली। अब धनपाल सुल्तान की तरफ देख रहा और सुल्तान धनपाल की तरफ। बोला भाई ये क्या माया? बोला भाई बाप का आशीर्वाद है। बोला भाई तेरे बाप ने ठीक कहा था, सच्चा आशीर्वाद था तेरे बाप का। उसने कहा था कि रेत में आप मारेगा वो भी सोने में परिवर्तित हो जाएगा। आज ये बात आपने सच कर दी है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, बाप का आशीर्वाद कोई कम नहीं होता है, जो मिट्टी से भी सोने में परिवर्तित कर दिया। सुल्तान ने धनपाल को कंधे से लगा लिया और कहा मेरे भाई अब तुझे घाटा नहीं होगा, नफा होगा। तेरी जितनी भी लोग हैं मैं खरीदूंगा और मुंह मांगी कीमत दूंगा। वहां पे भी उसको घाटे की बजाय फायदा हुआ। ये होता है बाप का आशीर्वाद। बोले अपने अपने माता पिता की